हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स भाई आजाद सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आपको ये पता चल गया होगा कि मैं लगातार आपके लिए क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए मिड टर्म के एग्जाम के लिए, खास करके मिड टर्म के एग्जाम के लिए हम उन विषय को लेकर के आए हैं जो पॉलिटिकल साइंस है। और पॉलिटिकल साइंस में टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इन्हीं 6 चैप्टरों से रिलेटेड मैं लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूं जो आपको पसंद आए और आपको इसको पढ़ने के बाद एग्जाम में अच्छा भी कर लीजिए। तो दोस्तों, मैंने कार्यपालिका तक आपके क्वेश्चन बना दिया। अब आज हम बात करने जा रहे हैं विधायिका का। टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है, तो आज हम विधायिका के लिए आपकी बात करने जा रहे हैं कि विधायिका से क्या हमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, हमने आज 25 क्वेश्चन उससे लेकर के आए हैं जो बिल्कुल आपके एनसीईआरटी पर होगा। तो सबसे पहले हम लोग बिना लेट किए चलते हैं कि जो आपकी जो विधायिका है, ये जो आपकी 5वां चैप्टर है विधायिका, कौन सा है? 5वां चैप्टर है, ये बाय मिस्टेक है। 5वां चैप्टर आपकी विधायिका है, जिस विधायिका का पहला ये सेट है जिसमें हम 25 क्वेश्चन आपको लेकर के आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, क्योंकि देखिए पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि विधायिका होता क्या है। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि विधायिका जो है ये होता क्या है, तो विधायिका का मतलब होता है विधि बनाना। ठीक है, विधि यानी कानून का निर्माण करना, विधि बनाना अर्थात कानून का निर्माण करना। अब कानून के निर्माण में सहयोग किसका होना चाहिए? तो यही जो है विधायिका, ये 2 तरह के लोग हो जाते हैं इसमें। एक को हम लोग लोकसभा और दूसरे को हम लोग राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके ही विधायिका बनती है, या इसी दोनों को एक साथ हम भारत में संसद कहते हैं। क्लियर हो गया बात आपको? पहली बात समझ में भी आ जाएगी, तब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। संसद कहते हैं, लेकिन संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा है ये अपने कानून तो बनाने की प्रक्रिया में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब तक इस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो जाए ना, तब तक वह व्यक्ति वह कानून पूर्ण रूप से नहीं बनता है। इसलिए इसी विधायिका के अंग के रूप में जो अभिन्न अंग कहा जाता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, उसको राष्ट्रपति को रखा जाता है। तो राष्ट्रपति भी इनडायरेक्टली संसद के हिस्से में रखी जाती है। तो विधायिका का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग इस चैप्टर में इसी राज्यसभा और लोकसभा के बारे में ही चर्चा करेंगे कि क्या क्या कानून बनता है, क्या क्या नहीं बनता है, कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया होती है। और ठीक इसी तरह से राज्यों में भी होते हैं। कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 सदन नहीं है, केवल एक ही सदन यानी विधानसभा है। और जहां पर 2 सदन होते हैं उसी को हम लोग दोनों को मिलाकर एक साथ विधानमंडल कहते हैं, और अदरवाइज एक है तो उसे हम विधान सभा कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी संसद के बारे में समझने जा रहे हैं। अब एक आपको छोटा मोटा फ्रेमवर्क बन गया होगा, जिसके बाद अब आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, या आपने इससे पहले इस चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो हमारे चैनल पे आइए, हम अपने चैनल पे एक वीडियो इसका डाल रखे हैं, उस वीडियो को आप देखेंगे, आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और समझाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, अब यही देखिए, अब हम आते हैं पहला कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी उसे कितना होना चाहिए? 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए अगर वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद में कौन कौन शामिल होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो संसद होती है, और इस संसद में 2 तरह के लोग होते हैं। एक राज्यसभा के लोग होते हैं, जो राज्यसभा जो ये भी क्या कहलाते हैं? एमपी कहलाते हैं, जो इनडायरेक्ट चुन करके आते हैं राज्यों से, डायरेक्ट इनका चुनाव नहीं होता है। और एक हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, इन्हें भी हम एमपी कहते हैं, लेकिन इनका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी प्रत्यक्ष विधि से होती है, और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और यही दोनों लोग क्या होते हैं? संसद के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको आसान से समझ में आएगा और एक एक चीज कहेगा। तो अब कह रहा है कि भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, तो दोनों तो है, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा?
और राष्ट्रपति भी एक हमने पीछे कहा कि इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को भी इनडायरेक्टली इसमें रखा जाता है, क्योंकि जब तक यह व्यक्ति सिग्नेचर नहीं करेगा तो कानून बनेगा नहीं, और विधायिका का मूल काम क्या है, कानून बनाना ही। तो इसलिए ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अलग बात है कि ऑप्शन ये ऊपर नीचे कर गया, लेकिन आजकल आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन ऊपर नीचे भी किया जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि डी का ऑप्शन ही उपरोक्त सभी होता था, लेकिन अगर सी में किया तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है और राष्ट्रपति है, तो सभी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यूपी में भी पूछा गया है। अब कह रहा है क्या कि संसद की क्या क्या शक्तियां होती हैं, यानी संसद जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा है, इसकी पावर क्या क्या है, शक्ति क्या है। तो देखिए, विधायी शक्ति भी है, विधि बनाने की भी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कानून को देखना जांच करना भी काम है इसका, वित्तीय अधिकार भी इसके पास होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विधायिका के क्या क्या काम क्या है। अभी हमने कहा कि विधायिका का काम होता है मोस्टली कानून को बनाना, तो इसमें पहला भी कह रहा है कि विधि का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है, और संविधान में संशोधन करना भी तो राज्यसभा और लोकसभा का मिलकर के ही काम होता है ना। तो इसलिए संविधान में जो संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, उसका भी तो काम विधायिका का है, दोनों सदन मिलकर करते हैं। और वित्त पर नियंत्रण तो विधायिका में होती है, संसद इस पर वित्तीय नियंत्रण रखती है, अर्थात लोकसभा भी नियंत्रण रखती है। तो इस तरह से इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसके उत्तर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सदन में कौन से दो सदन होते हैं, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मैंने बताया, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, दोनों, का और खा, यानी ए और बी हो जाएगा। भारतीय सदन में कौन कौन से दो सदन है, तो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी ए और बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संघ में कितने ऐसे राज्यों में द्वि सदन मंडल मौजूद है, यानी कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर दो सदन मौजूद है, यानी दो सदन राज्यों में। यह कहां पूछ रहा है कि राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं जहां पे दो सदन है। दो सदन का मतलब क्या, एक होता है विधानसभा, एक क्या होता है, विधान सभा होता है, और दूसरा कौन सा होता है, राज्यसभा, सॉरी विधानसभा, और दोस्तों क्या होता है, एक विधान परिषद होता है। क्या होता है, विधान परिषद, विधान परिषद होता है। तो ये दो सदन होते हैं, और हमारे यहाँ सभी राज्यों में ये दो सदन नहीं है। ठीक है, कुछ राज्यों में ही दो सदन है, जैसे 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, ये दो सदन है। सभी राज्यों में दो सदन नहीं है, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में क्या है, विधानसभा भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये पूछ रहा है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं जहां पे द्वि सदन मंडल यानी दो सदन है, तो ऐसे 6 हैं। कितने हो जाएगा उत्तर इसका, 6 हो जाएगा। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, आपका सारे उत्तर आपके बनते हुए निकल जाएंगे। अगला क्या कह रहा है कि भारत में नीति निर्माण की पहल कौन करता है। भारत में नीति निर्माण का पहल कौन करता है, तो संसद करता है। कौन करता है, संसद करता है। संसद ही नीति बनाने का काम करता है, कानून बनाने का काम करता है। अगला कह रहा है कौन से राज्य में द्वि सदन विधानमंडल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने कहा कि 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्वि सदन व्यवस्था है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इसमें भी है, कर्नाटक में भी है, बिहार में भी है, और उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश में व्यवस्था ये नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है। तो देखिए, पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश में भी 2 सदन होता था, तेलंगाना में भी 2 सदन होता था। ठीक है, तो वैसी स्थिति में पहले जम्मू कश्मीर में भी होता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था नहीं है। तो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना होगा, ये भी उसका उत्तर नहीं होगा। आगे कह रहा है कि राज्य, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य कौन चुनते हैं, तो विधानसभा के लोग चुनते हैं। यानी जो राज्यों में जो एमएलए होते हैं ना,
यही लोग इनडायरेक्टली राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा किया उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा, उड़ीसा में नहीं है। आगे देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचन किया जाता है। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पीछे भी हमने आपके साथ ये चर्चा किया था, 12 आदमी को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अगला कह रहा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो देश का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य के हैं। तो सबसे अधिक सदस्य कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। तो अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, इससे ज्यादा राज्यसभा अपने पास किसी भी बिल को, धन विधेयक को नहीं रोक सकती है। अगला कह रहा है कि राज्यसभा में हरियाणा के कितने सदस्य हैं। तो राज्यसभा में हरियाणा के 5 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य होती है, परमानेंट है, इसलिए इसका कभी भंग नहीं होता है। तो इसके हर 2 साल पर 1/3 यानी 1/3 जनता क्या हो जाती है, रिटायरमेंट होती है, फिर 1/3 जनता नई आ जाती है यहाँ पर। अब कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है राज्यों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल होता है। राजनीतिक कार्यपालिका मतलब कौन। तो राजनीतिक कार्यपालिका मतलब लोकसभा, और लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है कि क्या कह रहा है कि लोकसभा में, इसका उत्तर सी होगा, कि लोकसभा में बहुमत रहने तक। निश्चित तौर पे हम लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 साल के लिए तो करते हैं और 5 साल के लिए सरकार बनती भी है, लेकिन अगर बीच में ही सरकार अपना बहुमत खो दे तो क्या वैसी स्थिति में जो एमपी गए हैं वो 5 साल कंप्लीट करेंगे, नहीं, दोबारा चुनाव होता है। इसीलिए कहता है कि जब तक उसके पास बहुमत है तब तक वो सरकार आगे बढ़ाएगी। 5 साल तक कंप्लीट बहुमत है तो 5 साल चलेगी, लेकिन उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहते हैं। तो ऊपरी सदन हम राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन हम लोग लोकसभा को कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है, कितने दिन के लिए दोस्तों। तो 14 दिन के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे हमने कहा कि अमेरिका के द्वितीय सदन को क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ द्वितीय सदन को हम लोग राज्यसभा कहते हैं, तो यहाँ पे सीनेट कहता है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आपका यह है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है। तो इसका निर्णय करने का अधिकार भारत में लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। यही व्यक्ति क्या करता है, ये सिद्ध करते हैं कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या अन्य विधेयक है, सिद्ध करने का अधिकार लोकसभा के पास होता है। तो दोस्तों हमने आज आपको इस विधायिका चैप्टर से 25 क्वेश्चन पे चर्चा किया, जो आपके लिए निश्चित तौर पे यूजफुल होगा, फायदेमंद होगा। इसे ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।